आज की वीडियो में बात करेंगे इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि आप सेम स्ट्रेटजी को हर एक इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है आपको, आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप अगर स्टॉक ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, फ्यूचर, करेंसी, कमोडिटीज, आप कुछ भी ट्रेड करते हैं, आप हर एक इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में देखेंगे कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट करना है, अगर आपको इंट्राडे करना है तो उसके लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उसका सेटअप कैसा होगा, राइट। अगर आपको ये सारी चीजें जानने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड पूरा देखें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर इनसाइड कैंडल सेटअप की बात करें, इसमें दो कैंडल्स होती हैं। एक होगी आपकी बड़ी कैंडल, दूसरी होगी आपकी छोटी कैंडल। छोटी कैंडल जो होती है वो बड़ी कैंडल के कम्प्लीटली इनसाइड होती है, इसलिए हम इस सेटअप को इनसाइड कैंडल सेटअप बोलते हैं। कुछ लोग इसको इनसाइड बार सेटअप भी बोलते हैं एंड कुछ लोग इसको मदर एंड बेबी कैंडल भी बोलते हैं। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मेन थिंग इज प्राइस एक्शन बिहाइंड इट। प्राइस एक्शन क्या होता है इसके पीछे? सिंपल, मार्केट का कोई भी प्राइस दो फेज में मूव करता है। वन विल बी एक्सपेंशन, सेकेंड विल बी कॉन्ट्रैक्शन। एनी एक्सपेंशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एनी कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू एक्सपेंशन। तो इस सेटअप में हमें काम करना है। जो बड़ी कैंडल होगी वो एक्सपेंशन होता है, उसके बाद जो छोटी कैंडल होती है जिसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये क्यों होता है? लोग, कोई भी अगर यहाँ पे बाई किया होगा, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके वजह से एक पुल बैक आता है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल कुछ भी छोटी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद जब भी इस हाई को क्रॉस करता है तो हमें बाई करना होता है। सेम वही अपोजिट साइड में भी होता है। कोई भी डाउनफॉल में एक डाउनफॉल आया, उसके बाद एक आपका पुल बैक आता है, उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो इस सेटअप को ट्रेड करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो होगी, जो ये स्मॉल कैंडल है वो कंप्लीटली इसके इनसाइड होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे हो सकती है, लाइक इसका अगर विक्स यहाँ तक है सपोज तो चलेगा, लेकिन अगर ये बाहर निकल गया इसको आप ट्रेड नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग आपके माइंड में जो आ सकता है कि क्या यहाँ पे एक और कैंडल बने उसके बाद अगर ब्रेक डाउन दे तो क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल होनी चाहिए, एक दो तीन कितनी भी हो सकती है। ट्रेड आपको तब लेना है जब इसका लो ब्रेक डाउन दे या फिर इसका हाई ब्रेकआउट दे, राइट। दो कैंडल बनने के बाद इसके पास सिर्फ तीन केसेस बचेंगे। एक यहाँ पे वापस से इनसाइड कैंडल बन जाए, सेकंड आपका ऊपर ब्रेकआउट दे दे, थर्ड आपका नीचे ब्रेकडाउन दे दे। बाकी दोनों केसेस में हम ट्रेड करेंगे ऊपर या नीचे जब ब्रेकडाउन देगा। थर्ड केस जब होगा वापस से इनसाइड कैंडल बीच में बन जाएगा, तब हमें वेट करना होगा। फोर्थ कैंडल अगर ब्रेकडाउन देगा उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है, क्या ये कलर ग्रीन होना चाहिए, क्या ये रेड होना चाहिए? सर ये कोई भी कलर हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, बट जो बड़ी कैंडल इसका आपको कलर मैटर करेगा, जो कि अभी डिस्कस करेंगे। चार्ट्स पे अगर आप इनसाइड कैंडल सेटअप फाइंड करेंगे आपको दो टाइप के सेटअप मिलेंगे। नंबर वन, जिसमें जो बिग कैंडल है जिसको हम मदर कैंडल बोलते हैं वो ग्रीन कलर की होगी, एंड नंबर टू जिसमें जो मदर कैंडल है वो रेड कलर की होगी। तो पहली कैंडल अगर ग्रीन है इसका मतलब ये हाई चांसेस है कि ये अप ट्रेंड में बनती है। इसमें हम ऊपर के साइड ट्रेड लेते हैं जब ये ब्रेकआउट ऊपर होता है। सेम अपोजिट इस केस में, अगर पहली कैंडल रेड है इसमें हम नीचे के साइड जब ब्रेकडाउन देता है तब हम ट्रेड लेते हैं। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे अगर ये पहली कैंडल ग्रीन बनी है, इसमें अगर नीचे ब्रेकडाउन दिया तो क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? आई विल से यस, आप ले तो सकते हैं लेकिन आपको क्वांटिटी अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। कैसे? लुक, अगर आप सपोज 10 क्वांटिटी में रेगुलर ट्रेड करते हैं, करेक्ट, आपको क्या करना है, अगर ब्रेकआउट ऊपर के साइड होगा आपको क्वांटिटी फुल रखनी है, 10 लॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर कैंडल ग्रीन है और ब्रेकडाउन नीचे साइड हो रहा है, क्वांटिटी आपको हाफ कर देनी है, 5 लॉट में आप ट्रेड करेंगे नीचे की साइड। समझ में आ रहा है आपको? सेम यही चीज इस केस में भी करेंगे। अगर इसमें नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है हमें क्वांटिटी फुल रखनी है, 10 लॉट। इसमें अगर ऊपर की साइड ब्रेकडाउन देता है तो हमें क्वांटिटी अपनी हाफ कर लेनी है, 5 लॉट। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली क्वांटिटी कम रखनी होती है। तो ये दो केसेस बेसिकली होते हैं। अब ये केसेस दोनों आपके इंट्राडे में भी बन सकते हैं एंड आपकी स्विंग ट्रेडिंग में भी बन सकते हैं। दोनों के लिए कौन से टाइम फ्रेम होंगे, कौन से आपके रिस्क रिवॉर्ड होंगे, ये सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी। तो अगर इंट्राडे की बात करें, टाइम फ्रेम हमें 15 मिनट का यूज करना है। कोई पूछेगा 5 मिनट यूज कर सकते हैं क्या? सर आप कर तो सकते हैं लेकिन अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है तब, अगर नहीं तो आप फिर 15 मिनट यूज कीजिए।
रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव हो जाता है। आप अगर लेट्स से 1:1 में कंफर्टेबल हैं, आप ये भी ले सकते हैं। कोई बोलता है 1:2 से कम नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं भी बोलता हूँ 1:2 से कम नहीं लेना चाहिए, बट इसके पीछे का लॉजिक होता है। लुक, अगर आप 1:1 पे काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, राइट, तो लेट्स से आपकी अगर नॉर्मल एक्यूरेसी सेटअप की 60% है, तो 1:1 पे ट्रेड करने से क्या होगा कि थोड़ी सी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए या फिर आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ हाई आरआर रेशियो, क्योंकि मैं 60% पे भी कंफर्टेबल रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 1 आवर का करना है एंड 1 डे का करना है, ठीक है। मार्केट में अगर आप न्यू हैं, आपने अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो आप 1 डे टाइम फ्रेम यूज कीजिए। अगर आपको कुछ टाइम हो चुका है तो आप 1 आवर भी यूज कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है। इंट्राडे में मैंने आपको बोला 1:1.5 रखने के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप इसको 1:2 तक ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको ईजिली, राइट। एंड इसमें थोड़ी सी आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो ये आपने देखा कि सेटअप क्या था, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, एंड स्विंग ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड करना है एंड कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स देखेंगे एंड उसके बेस पे चार्ट पे जाके कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड करना है। तो ये 4 रूल्स हैं, इनको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। बिना इनको फॉलो किए आपकी वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, राइट। फर्स्ट वन इज बिग कैंडल शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल कैंडल। मतलब कि जो बिग कैंडल है वो कम से कम इसके 1.5 टाइम्स होनी चाहिए। मैंने तो 1.5 लिखा हुआ है, एक्चुअली होता क्या है क्लासिक पैटर्न में ना, ये कैंडल जो है इसके सिर्फ 25% होती है, बट आजकल चार्ट्स में वैसे दिखते नहीं है ना, आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे, इसलिए मैंने बोला कि आप 50% एटलीस्ट को रखो, राइट। सेकंड वन इज ट्रेड इन हाफ क्वांटिटी इन केस ऑफ ब्रेकडाउन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज मैंने आपको बताई एज अ रिस्क मैनेजमेंट रूल। थर्ड वन इज इफ बिग कैंडल इज यूज देन एसएल अबव स्मॉल कैंडल। मतलब ये जो फर्स्ट मदर कैंडल है ये काफी बड़ी है, तो फिर आपका एसएल इसके ऊपर होगा। काफी बड़ी का मतलब लेट्स से बैंक निफ्टी में मोर देन 200 पॉइंट्स एंड स्टॉक्स में आपका 0.8% से ज्यादा, राइट। स्टॉक्स में अगर 0.8% से ज्यादा ये मदर कैंडल है, बड़ी कैंडल, आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस आपका ये छोटी कैंडल को ऊपर रखना है। अगर आप नीचे के साइड ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं तो शायद मैंने आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट बताया नहीं, कोई बात नहीं, मैं चार्ट्स पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो। तो ये एग्जांपल बेरिश इनसाइड कैंडल का है, इसमें आपको नीचे की साइड ट्रेड करना होता है, राइट। ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसमें अगर आप नीचे की साइड ट्रेड करेंगे, आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर बेसिकली होगा। यहाँ पे आपको एसएल रखना है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी एंड आपका टारगेट कितना होगा। सबसे पहले अगर आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड कीजिए तो जितना ये कैंडल है ना, आपको उतना ही टारगेट रखना है। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसका ट्वाइस कर सकते हैं। जो बिग कैंडल जितनी है इंटू 2 करके आप नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे, आपका टारगेट निकल आएगा। या फिर जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका इंटू 2। अब स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया, लेट्स से अगर ये बड़ी कैंडल है, वैसे तो आपको यहाँ रखना है इसके ऊपर, लेकिन ये कैंडल अगर काफी बड़ी है, मोर देन 200 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, तब आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। यू पुट द स्टॉप लॉस अबव दिस एंड आपकी एंट्री सेम होगी। टारगेट आपका 1:2, जितना ये है उतना इंटू 2। ये सारी चीजें अभी चार्ट पे आपको फिर से बता दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वापस से रूल्स पे आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, डोंट मेक लॉस आफ्टर 1:1 प्रॉफिट इन एनी केस। मतलब मैंने आपको बताया कि आपका स्टॉप लॉस का इंटू 2 करके टारगेट रहेगा, करेक्ट। लेकिन लेट्स से आपके डायरेक्शन में ट्रेड आगे बढ़ने लगा, आपको क्या करना है, जैसे ही ये आपको 1:1 मिले, मतलब कि जितना आपका स्टॉप लॉस था उतना टारगेट आपको मिल जाए, आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ ले आना है आपके एंट्री प्राइस पे। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड को होल्ड कीजिए 1:2 तक के लिए। सेटअप बहुत ही ईजी है, आपको बस कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। सो अब चलते हैं चार्ट पे, वहां पे कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपको अगर स्ट्राइक प्राइस कौन सा बाई करना है, अगर ऑप्शन बाई करना है तो आपको सेल करना है तो कौन सा करना है। सो ये हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाया है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको डेली एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम चाहिए। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको यहाँ से 15 मिनट पे स्विच कर जाना है। सारे एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे मुझे कुछ इनसाइड कैंडल स्पॉट हो रहे। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनसाइड कैंडल, राइट। एक ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर एक ये वापस से ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी ट्रेड करनी है, करेक्ट। मदर कैंडल अगर ग्रीन है तो हमें जब नीचे के साथ ट्रेड मिल रहा है, इसका मतलब हमें क्वांटिटी रिड्यूस कर देनी, ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे 5 लॉट से ट्रेड करेंगे, सिंपल। दूसरा इनसाइड कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे बिग कैंडल है रेड कलर की, उसके अंदर एक यहाँ पे स्मॉल कैंडल है इनसाइड कैंडल, करेक्ट।
इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। तो हमें एंट्री यहाँ पे लेनी है। ये हमारी हो गई एंट्री। ये जो कैंडल है इसके ऊपर हमारा होगा एसएल एंड इसका आपको 1:2 टारगेट। ये हमने देखा बैंक निफ्टी के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे। इसको आप अगर स्टॉक पे स्विच करेंगे आपको सेम दिखेगा। सेम चीज 15 मिनट पे, सेम चीज 1 आवर पे। बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, बस आपको इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ डेली फॉलो करना है। नेक्स्ट अब देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है। तो इस पे अगर मैं इनसाइड कैंडल फाइंड करने का ट्राई करूं, मुझे एक कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ये एक मदर कैंडल है रेड कलर की, इसके अंदर एक छोटी कैंडल रेड कलर की है। थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया एंड फोर्थ कैंडल यहाँ पे हमें एंट्री मिली थी। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डालो या फिर इसके ऊपर एंड आपका 1:2 टारगेट। 1 आवर टाइम फ्रेम हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको ये कैरी करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर ये गैप डाउन खुलता है या फिर 1-2 दिन में नीचे जाता है तो आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, राइट। सेम यही चीज आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी करना है एंड वो हो जाएगा आपका इंट्राडे के लिए सिंपल। लेट्स स्विच टू 50 मिनट। लुक, कल के मार्केट में इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद भी हमें एक इनसाइड कैंडल मिला यहाँ पे। आपका ये कभी ट्रेंड मिस होने ही नहीं देगा। जब भी कोई एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होता है ना, आपको कहीं ना कहीं ये इनसाइड कैंडल मिल जाता है। ये एक रेड कलर की बड़ी कैंडल है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की छोटी कैंडल। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर, टारगेट आपका 1:2। करेक्ट। तो अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है इसकी बात करें, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1, यहाँ पे नीचे जब ब्रेकडाउन दिया आप पुट बाई कर सकते हैं, पीई बाई। नंबर 2, आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, आप यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे पुट बाई करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है आपको? ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? ये आपकी 36,640 का प्राइस चल रहा था जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। आपको क्या करना है? सिंपल, 100 पॉइंट ऊपर या फिर 100 पॉइंट नीचे, इस रेंज में जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस आएगा आप इसको बाई कर सकते हैं। लेट्स से इस केस में आपका स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा? 36,600 का पुट बाई कर सकते हैं आप। सेम अगर आपको कॉल शॉर्ट करना है, आप 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, आपको कॉल कौन सा शॉर्ट करना है? ये जो कैंडल है इसके ऊपर का 36,800 का कॉल, सीई शॉर्ट। थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है फ्यूचर सेल करने का। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसे ट्रेड करना है, इट्स अप टू यू। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। सेम चीज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप स्टॉक्स में, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ छोटा सा स्टॉक्स का फटाफट से। नाउ दिस इज चार्ट ऑफ हैवेल्स इंडिया। आप यहाँ पे देखेंगे ये टाइम फ्रेम 50 मिनट का है, इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल दिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसको अगर मैं डेली में स्विच करूं तो आपको यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल दिखेगा। ये एक बड़ी कैंडल है, करेक्ट। दिस इज मदर कैंडल, इसके बीच में एक ये छोटी कैंडल है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है? ये जब ब्रेकआउट हुआ इसका प्राइस क्या चल रहा था? 1360 का। तो आपको क्या करना है? यू कैन बाय 1350 पीई। नाउ यहाँ पे कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें जब ऑप्शन बाय करना है उसका हमें एसएल कैसे लगाना है। तो आपको ऑप्शन में एसएल नहीं लगाना है, आपको स्पॉट प्राइस के हिसाब से एसएल लगाना है। लेट्स से अगर ये लेवल हैवेल्स ऊपर आके वापस से क्रॉस कर देता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सिंपल, राइट। स्पॉट चार्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब ऑप्शन चार्ट में आपको नहीं देखना है, एज इट इज आप इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे जिस प्राइस पे भी आपका ये मिल रहा होगा। सेम चार्ट में अगर मैं आपको स्टॉप लॉस का एग्जांपल दिखाऊं, ये एक बड़ी कैंडल थी, करेक्ट। उसके बीच में एक छोटी कैंडल बनी, यहाँ पे नीचे आपने ट्रेड लिया ब्रेकआउट पे, लेकिन यहाँ पे आपको 1:1 भी नहीं मिला, वापस से ये ऊपर घूम गया। ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल था, ये हिट कर गया। अब आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि आपका ऑप्शन का प्राइस क्या है। यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब कि आपको निकाल देना व्हाट एवर द ऑप्शन प्राइस इज, करेक्ट। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से बताने का ट्राई किया, बट स्टिल कोई डाउट रह गए हो तो थोड़ा सा आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे ना, डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको सेटअप के बारे में बताया। पार्ट 2 में क्या होगा, स्क्रीनर की हेल्प से हम देखेंगे कि ये सारे स्टॉक्स हमें फाइंड कैसे करने हैं कि जिसमें इनसाइड कैंडल बन रहा हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।